जहाँ देखिए वहीं पे जल जमाव का समस्या है, कहीं सड़क का समस्या है, कहीं कुछ है। नमस्ते और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और बदलता बिहार। पब्लिक ओपिनियन में हम लोग दानापुर विधानसभा में हैं। अब लगभग जो मतलब फिगर था वो फाइनल हो चुका है, यानी टिकट जो थी पार्टियों का वो सिंबल प्रत्याशियों को मिल चुका है। इससे हमको अब और आसानी हो गया है कि कौन बनेगा विधायक और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हम यूँ बता देते हैं, भाजपा से यहाँ से पूर्व की मतलब चौथी बार पर्चा दाखिल की है श्रीमती आशा सिन्हा जी, और पहली बार विधानसभा में राजद के टिकट पर बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध रीतलाल यादव दाखिल किए हैं अपना पर्चा। ऐसे तो रीतलाल यादव को बाहुबली की छवि से जाना जाता है। उन्होंने एक और भी बात कही थी कि मैं कल भी बाहुबली था और आज भी बाहुबली हूँ। इससे लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी, तनाव हमने एक वीडियो में न्यूज़ के माध्यम से देखा था। और आज दानापुर विधानसभा के कुछ युवा साथी हैं जो उनसे हम बात करेंगे, और जो हम जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं और आप ये तस्वीरें सीधे तौर पर देख रहे हैं, ये दानापुर खगौल मेन रोड है, यानी संत कैरेंस स्कूल के आसपास का एरिया है। यहाँ के युवा, आसपास के क्षेत्र के युवा आते हैं और बात भी करते हैं। आइए हम यहाँ के कुछ युवा हैं और बात करते हैं। भाई क्या नाम पड़ेगा आपका? विकास कुमार। विकास कुमार, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ अभी। पढ़ाई करते हैं। अब तो एक तरफ बाहुबली और एक तरफ महिला है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बाहुबली ये वर्ड ये जो है सही वर्ड नहीं ना है। बाहुबली आप किसी को आप नहीं ना बाहुबली साबित कर सकते हैं। न्यायालय वो तय करेगा। खुद ने बोला था कि मैं कल भी बाहुबली था, आज भी बाहुबली हूँ। इस पर क्या कहेंगे? वो जनता के बदौलत बाहुबली हैं, जनता उनके सपोर्ट में है, उनको जनता का अपार समर्थन है। तो क्या आप भी सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि उनको भी एक मौका दिया जाए। अच्छा, आशा सिन्हा पिछले 15 सालों से अनुभव है, आप उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? 15 साल में वो विकास क्या किए हैं? विकास जहाँ देखिए वहीं पे जल जमाव का समस्या है, कहीं सड़क का समस्या है, कहीं कुछ है, अनेकों समस्या है। क्या आपको लगता है कि रीतलाल यादव जब मतलब जीत जाएंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? जी बिल्कुल, एक मौका देकर देखना चाहिए, ज़रूर वो समस्याओं का निदान करेंगे। समस्या चलिए विवेक जी, हमको एक और बात बता दीजिए चलते चलते, बिहार में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव। आखिर क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री में भी बदलाव जरूरी है। एक तरफ इंजीनियर और एक तरफ 8वीं फेल। इंजीनियर और 8वीं फेल है। हाँ। ठीक बात, इंजीनियर होकर भी आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो काम 8वीं फेल करके दिखाएगा आपको। कैसे करके दिखाएगा? आप एक बार 8वीं फेल मैं बताता हूँ। आप कैसे दिखाएगा? मतलब अपार बिहार का 15 साल का अनुभव और कुछ विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं जो तेजस्वी यादव को मिली है, वो सारी विरासत में है। आप उस पर क्या कहेंगे? मानता हूँ विरासत में मिली हुई चीज़ है, लेकिन वो इस बार अपने दम पे मुख्यमंत्री बनकर दिखाएंगे। ये आपका मानना है? जी। क्या लगता है कि बेरोजगारी की जो दौर है आप लोगों के युवाओं के लिए क्या सरकार बनते ही फर्स्ट में जो बोले हैं उनका बयान आया है, सरकार बनते ही सबसे पहले ये बेरोजगारी वाला समस्या निदान होगा। तो चलिए, ये युवा कह रहे हैं सरकार तेजस्वी यादव कितने बेरोजगारी में सक्षम होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं और उनसे जानते हैं कि क्या होगा मतलब समय आने पर किसके साथ होगा, वो देखने वाली बात होगी। भाई आपका नाम क्या है? पहले बात, एक सेकंड। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम रोशन है। रोशन, क्या करते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ। कौन सा ऑनर्स से हैं? नहीं, इंजीनियरिंग है मेरा। इंजीनियरिंग। कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। आने वाले फ्यूचर में लगता है कि इंडिया में बेस है, पटना में बेस है?
क्यों नहीं, बिल्कुल है। अगर हम एजुकेशन से पॉलिटिक्स को साइड कर दे तो पटना में बहुत ज़्यादा होप है पटना से। उसके लिए तो बहुत कुछ। माना जाता है कंप्यूटर साइंस के लिए हैदराबाद या किसी टॉप सिटी में जाना पड़ेगा, क्यों बेंगलोर ऐसा क्यों? कभी हैदराबाद ऐसा थोड़ी है कि वो 1900 से ही वो आईटी हब बना हुआ है, या बेंगलोर सिलिकॉन सिटी है। आईटी हब तो आज तो बेंगलोर उसको बनाया गया ना, हाँ। उसको तो वहाँ के लोगों ने बनाया, वहाँ की लिटरेसी रेट, उस स्टेट की आपको लिटरेसी लगता है रेट बिहार में। को आईटी हब लोग बनने देगा? यहाँ का क्यों politics नहीं में? बनने देगा? मैं बस लूट पड़ी तो टूट पड़ी बिहार की राजनीतिक रही है। तो वही, इसलिए तो चाहिए इस बार बदलाव। अच्छा, कौन से विधानसभा में पढ़ते हैं आप? मैं दानापुर विधानसभा। अच्छा, किसको देखना चाहते हैं? बिल्कुल राजद से जो भी यहाँ से चेहरा खड़ा हो रहा है उसको मैं बिल्कुल यहाँ सपोर्ट पर करूँगा। रीतलाल यादव, हाँ, वही मैं कहना चाह रहा एक हूँ। अपने आप में बाहुबली है। बाहुबली इन द सेंस, अगर आप इस वर्ड को आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। बाहुबली तो अब हम बजरंग बली को भी कहते हैं बाहुबली, तो ऐसा थोड़ी है कि उनकी छवि कोई गुंडे हैं। रीतलाल यादव को आप बजरंग बली से तुलना कर रहे हैं, आप क्या आप उन रीतलाल को भगवान क्या मानिएगा है? क्या? भगवान क्या है? जो लोगों की, जो असहाय लोगों की मदद करें। तो अगर हम अपना लीडर चुन रहे हैं तो ये ज़रूर हम इसलिए चुन रहे हैं ताकि हमारा किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमारी मदद करें, अपने विधानसभा के लोगों की मदद करें, जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो इस एरिया के लिए कुछ अच्छा काम करें। क्या लगता है कि चुनाव तो ये जीतने क्लियर के जो बाद में- बाहुबली, ये जो वर्ड है, ये स्पेसिफिक अगर आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहते हो तो आप वो पॉजिटिव सोचेंगे, और नेगेटिव में लेना चाहते हो तो लगातार नेगेटिव। हत्याओं का आरोप है, 10 मर्डर केस है, वो बहुत तो- सारे केसेस है। आप मतलब वैसे मतलब तो वो तो जेल से फरार होके तो नहीं आए, उन्होंने न्यायालय का फैसला लिया, उसके थ्रू वो बाहर आए हैं। तो ये तो कोर्ट का डिसीज़न है, ये तो मैं नहीं बता सकता, वो तो न्यायालय तय करेगा क्या हुआ है। अभी वो बाहर आए हैं, उन्हें परमिशन मिली है इलेक्शन लड़ने की। छोड़िए दानापुर विधानसभा, आप जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली तेजस्वी यादव। क्यों? एक मतलब एक बहुत ही आप आईटी सेक्टर के लड़के होकर बिहार के इंजीनियरिंग मुख्यमंत्री, जिनको मतलब विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को, आप ऐसा क्यों? कभी कभी आप किसी भी चीज़ को आप पेपर के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। समटाइम्स एक्सपीरियंस इज बेटर देन पेपर्स। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है इनके पास, ज़्यादा दिनों का एक्सपीरियंस नहीं है, बट इनसे एक होप है लोगों की। और इन्होंने सबसे अच्छा, इनका जो माइंडसेट है, इनका मैनिफेस्टो जो अभी ये जारी करने वाले हैं चुनाव के लिए, इन्होंने जो जो बातें रखी है, और हम लोग एक बार देखना चाहते हैं कि वो बातें पूरी होती हैं नहीं। 5 साल एक बार देखते दिल हैं। में राज कर रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि इनका माइंडसेट आखिर आपको पसंद कैसे आ जाते हैं तेजस्वी? पसंद आ जाते हैं क्योंकि इनका जो मेन माइंडसेट है, जो आगे अगले 5 साल का, कि बिहार में क्या क्या बदलाव आनी चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो इनका जो आगे का फ्यूचर विजन है। लोग और बीजेपी लोग को कहते हैं अगर- जब जब विपदा आती है बिहार में, वो चले जाते हैं घूमने। बिल्कुल नहीं, घूमने तो अभी नहीं गए। अभी मेरे एक सहयोगी साथी हैं, नाम तो नहीं लूंगा, उनसे बात हो रही थी तो कोरोना काल की बात हो रही थी। उन्होंने कहा वो तो कोरोना काल में हेल्प नहीं किया, दिल्ली में थे। तो ये सवाल सबसे पहले हमें उनसे पूछनी चाहिए जिनके हाथों में बिहार की बागडोर है, नीतीश कुमार जी से। वो कहाँ थे? पहली बात, क्या तेजस्वी जी का सरकार था? तेजस्वी जी के हाथों में थी जिम्मेदारी, तेजस्वी जी के पास तो नहीं थी कि उनसे तो नहीं सवाल पूछा जाएगा कि ये चीज़ क्यों हुआ। अगर यहाँ पे कुछ विपदा आ जाती है तो सरकार सबसे पहले फैसला लेगी, तेजस्वी लेगा। आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, हाँ, पढ़ने के बाद क्या बिहार में रहिएगा? मैं बस यही अगर बिहार में मुझे वो सारी चीज़ें मिलें, अगर मेरा आगे का करियर बिहार में सेफ है, तो मैं क्यों अपने होम टाउन को मैं क्यों बड़ी छोड़ूं? उम्मीदों से आपके पापा ने पढ़ाया है कि मेरा बेटा कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा तो आईटी हब में जाएगा, बड़े विदेशों में जाएगा, और आप कह रहे हैं बिहार में रहिए। मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कोई यहीं पे स्टार्टअप करूं और वो यहीं पे चल जाए।